तो और कैसे हो? तो मैं 6 दिनों बाद आ गया। अब देखो, कुछ चीज़ें हुई थी जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। बात ऐसी है कि मेरे पापा ने मेरा फ़ोन छीन लिया था। अब उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। रीज़न बड़ा छोटा सा ही है, लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो ठीक लगेगा, और उनके पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो ठीक ही लगेगा। मतलब, लेकिन हाँ, छोड़ो, मैं रीज़न बता देता हूँ, बाद में तुम खुद डिसाइड कर लेना कौन सा रीज़न सही है गलत है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे घर में कोई नहीं था, जैसा मैंने तुमको ब्लॉग में बताया था, मैं अकेला था बिल्कुल। तो रात में हुआ क्या कि मैंने एक बार तुमको ब्लॉग में बताया था कि मेरा बोर्ड जल गया था, मतलब उसका जो स्विच था, जो उसमें जिसमें मैं पंखा लगाता था, तो उसका स्विच जल गया था। तो घर में स्विच पापा ने ला के रख दिया था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया, या मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि स्विच है घर में। तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। और जब देखा कि मैंने स्विच नहीं लगाया तो फिर पापा लगाने के लिए गए। तो मैं चाची घर में था। मैं हर टाइम उनके घर पे जाके खेलता हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि रात रात के टाइम पे मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, मैं ज़्यादा फोकस के साथ खेल पाता हूँ। बीच में ये बात कर रहा हूँ। अब मैं खेलता इसलिए हूँ क्योंकि उससे मैं कंटेंट बनाता हूँ। मेरा मेन चैनल है उसमें, जिसमें 909 सब्सक्राइबर है। तो इसीलिए मैं खेलता हूँ, गेम प्ले बनाता हूँ। तो वही मैं कर रहा था। अब मुझे पता था कि मैं अभी हूँ यहाँ पे और घर में कोई नहीं है, तो मेरे पापा मेरे को बुला ही लेंगे। तो इसलिए मैं खेल नहीं रहा था, मैं आराम से बैठा हुआ था, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मेरे को बुलाया, फिर वो बोर्ड ठीक कर रहे थे, बोर्ड खोला उन्होंने, फिर वो स्विच खोला जो जल गया था, फिर तार खोला, फिर तार क्या बोलते, फिर स्विच लगाया नया वाला, फिर तार लगाया, फिर क्या बोलते ये बोर्ड लगा दिया। और इसमें मेरा काम बस क्या था, गेस करो? काम कुछ नहीं था, बस मेरे को वहाँ पे खड़ा रह के देखना था। और उसमें करीब 15-20 मिनट लगा होगा। मैं 15-20 मिनट खड़ा रह के बस देख रहा था, बस देख रहा था। अब वो चीज़ मेरे को बचपन से ही आती है, क्योंकि मैंने देख के सीखा है, ठीक है। अब ये भी ठीक है देख के सीखना, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उस दिन बताऊँ तो उस दिन मैंने 12 साढ़े 12 बजे से वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया था, और मेरी एडिटिंग ख़त्म हुई थी 4 साढ़े 4 बजे के बाद। मतलब समझ लो, इतना ज़्यादा मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम दिया था कि मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट बन ना पाऊँ। तब जाके मेरे वीडियो पे ढंग का व्यूज़ आया भाई। 900 व्यूज़ आए हैं मेरे शॉर्ट्स पे, और इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया था, उस पर अभी 1700 व्यूज़ गए हैं। देख लो भाई, डेडिकेशन लगा है मेरा, मेहनत तभी तो गया उसमें। अब फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करता ही हूँ, वैसे तो उस दिन मैंने किया नहीं था। तो मैं क्या कर रहा था पता नहीं, याद नहीं है मुझे। फिर फिर मुझे पता चल गया था कि भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहा तो मेरा टाइम वेस्ट होना ही वाला है। और तभी मेरे पापा ने बोला कि हम लगाएंगे, ये क्या बोलते हैं, अर्थिंग वाला वायर होता है, पता ही होगा तुम लोग। अर्थिंग वाला वायर होता है जो क्या बोलते हैं, 5 पिन सॉकेट होता है जिसमें एक सेंटर में रहता है ना बड़ा वाला पिन, तो उसमें लगता है, पता ही होगा। तो वही लगाना था, बस किचन में लगाना था, एक दो बोर्ड था ही, और उसमें मुझे को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था। हाँ, शायद मैं वहाँ पे होता तो कुछ कुछ क्या बोलते हैं, पेचकस प्लास वगैरह पकड़ा देता, बस इतना ही। और मैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ा रहता, और मेरे को पता था मेरे लिए मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती। आज अगर मैंने अपना 1 घंटा बर्बाद किया तो भाई मैंने अपने फ्यूचर के लिए कितने कितने रुपए बर्बाद किए हैं। इसलिए टाइम इज़ मनी, इसलिए मैं अपने टाइम को बचाता हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ अपने क्या बोलते हैं कंटेंट को सुधारने के लिए। तो यही मैं करता हूँ। तो वही इसी इसी सोच के साथ मैं समझ गया अगर मैं यहाँ पर रहा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं उधर से चला गया चाची घर, क्योंकि मेरे को बनाना था कंटेंट, मेरे पास नहीं था। मैं 2-3 दिन से बढ़िया कंटेंट बना रहा था, बढ़िया, जिसको देखने के बाद ना एकदम फील आ जाता है कि भाई हाँ मेहनत की है लौंडे ने। तो वैसे मैं बना रहा था, वैसे उस बाकी सारा बना रहा था, लेकिन थोड़ा सा कम था। लेकिन हाँ, 3 दिन में जो मैंने किया, मज़ा सकते मज़ा आ गया। और ऐसा है कि जब मैंने इतना दिन वीडियो बनाया है, मतलब देख रहे हो कि मैंने कम से कम 50 दिन रेगुलर रहा इस चैनल पे, व्लॉग वाले पे, 50 दिन, और मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आता है भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को मज़ा आ रहा है बोलने में। तो इसी कारण मैं था, कंटिन्यू था। फिर क्या बोलते हैं, जब मेरे को वैसे 1.5 घंटे हो गए थे चाची घर में गए हुए, तो मेरे पापा आए बिल्कुल गुस्सा में, आए सीधा सबसे पहले चिल्लाना शुरू किए, फिर मेरा मोबाइल छीन लिए और बोल दिए कि अब मोबाइल नहीं मिलेगा तुमको। तो ऐसा हुआ। अब मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता था गुस्से में लिया गया फैसला या वो गुस्से में बोला गया शब्द हमेशा बेकार ही होता है। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, बिल्कुल चुपचाप। अरे यार, मेरा हाथ दुख गया भाई।
तो फिर हुआ क्या, फिर वही हुआ। मैंने बात तो वैसे अभी भी नहीं करता मैं। वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले से बात करना कम कर दिया था। अब उसका रीज़न भी कुछ और है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो फालतू रीज़न लगेगा मैं बोलूँगा तो फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मोबाइल गया मेरा। फिर सुबह हुई तो मतलब मैं व्लॉग बनाता था तो मेरे को मज़ा आता था। मैं क्या वीडियो एडिटिंग करता था, मैं अपना सारा टाइम उसी में दे देता था, कंटेंट क्रिएशन में। तो मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए। मैं एकदम ऐसा फील करो मेरी भावनाओं को, जब तुम किसी चीज़ पे एकदम पूरा दिल लगा के काम करते हो और वही चीज़ तुमसे एकदम से छीन लिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई। मुझे ऐसा लगा था कि क्या बोलते हैं, मेरा अस्तित्व ही मिट गया है, मेरा पर्पस ही ख़त्म हो गया भाई। मेरे को ऐसा फील हो, मैं सच बताऊँ, मैं डिप्रेस सा हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था कुछ देर के लिए। सर डिप्रेशन में तो नहीं, मतलब हाँ डिप्रेस ही हो गया था ऑलमोस्ट, कि भाई ये क्या हो गया। अभी तक तो इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉब्लम्स थी लेकिन फिर भी ठीक था मेरा हर चीज़। और एकदम से बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा पूरा मूड ख़राब था, पूरा मूड ऑफ था। मैं क्या बोलते, फिर शाम को मेरा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना शुरू किया। 3 दिन मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा। फिर चौथे दिन में मेरे को मोबाइल मिला। फिर 2-3 दिन तो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और जो ये 6 दिन है, मतलब मेरे 5 दिन, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये 5वां दिन है। तो वीडियो अपलोड होगा 6वां दिन पे, मतलब कल। तो मतलब ये जो मेरे 5 दिन थे, इनमें मैं रोज़ डांट सुनता, रोज़ सुबह को डांट सुनता, फिर जब कॉल आता तो डांट सुनता, फिर रात को आते तो डांट सुनता, स्कूल जाता उधर डांट सुनता, हर जगह डांट सुनता। मैं क्या बताऊँ, मेरा मेंटल स्टेट एकदम ख़त्म, पूरा एकदम ख़राब था। मैं सोच नहीं पा रहा था कुछ। मैं बताता हूँ स्कूल में हुआ क्या था। स्कूल में मैं पहले अपनी बचपन से स्टार्ट करता हूँ। बचपन से मेरा ऐसा है कि स्कूल में था तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, और इंग्लिश सिखाया नहीं जाता था स्कूल में, तो मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया। और वैसे सिखाया जाता है बस बुक से, तुमको बेसिक से सीखना, तुम बाहर से सीखो जाके, ऐसा था सिस्टम। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था वैसे। तो इसी कारण जब टीचर मेरे से पूछते थे तो मैं कुछ नहीं बता पाता था, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं था। तो मैं पिटा। फिर उसके बाद पिटने से इतना गंदा मैं पिटा, मैं पूरा हर साल ही पिटता था, हर टीचर से ही पिटता था। तो पिटते पिटते मोस्ट ऑफ द पीपल का तो यही हाल होगा, उनको खौफ बन गया होगा टीचर से, जब कोई सवाल पूछता होगा। तो जैसा मेरे साथ होता है कि जब मेरे से कोई सवाल पूछता है तो मेरी बॉडी एकदम अंदर से सब कांपने लगती है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांपते हैं भाई, मेरा जुबान काम नहीं करता, इधर पसीना आता है, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, मैं सोचना का मतलब मेरा दिमाग काम करना ही बंद गया, मैं सोच ही नहीं पाता भाई बिल्कुल। तो मैं खगड़िया में रहता हूँ, उसका मेरे को स्पेलिंग याद है भाई, अच्छे से याद है, मैं लिखता रहता हूँ हमेशा। तो जब ऐसा ही हुआ तो टीचर उधर फॉर्म भर रहा था, वैसे फॉर्म भरने का काम हो रहा था उधर। तो उधर अपने लिखना था कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, तो उधर खगड़िया लिखने का था। तो मेरे टीचर ने मेरे से पूछ लिया कि मतलब तुम लिख के दिखाओ स्पेलिंग को। तो मेरे साथ फिर वही हुआ, मेरा बॉडी काम करना बंद कर दिया, मैं सिर्फ काँप रहा हूँ लिटरली। वैसे अभी कम काँपता हूँ क्योंकि मैंने खुद पे काबू कर लिया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी है भाई, बचपन का ट्रॉमा है। अब उस बचपन के ट्रॉमा को ठीक करने में भाई तुम समझ ही सकते हो कैसा हाल होता होगा। तो लेकिन हाँ, मैंने ठीक किया है अपने ट्रॉमा को थोड़ा सा। तो यही हुआ, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा था, तो मैं एक बार मिस्टेक कर रहा था, मैं लिख ही नहीं पा रहा था। अब उसके चक्कर में मेरा गंदा वाला बेइज्जती हुआ। तुम सोचो, तुम जहाँ पर रहते हो उस जगह का स्पेलिंग ही तुमको नहीं आता है, तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ अब। तो फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी मेरे बाप के ऊपर, तो क्या ही बताऊँ, वो चेहरा मेरे को अभी तक याद है भाई। मतलब ऐसी मीठी नज़रों से मुझे देखा जा रहा था कि हाँ छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो वही हुआ था। अब मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस यही था, यही हुआ कुछ दिनों में। अभी आज सुबह से मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं कैसे ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने अपना भड़ास थोड़ा सा निकाल दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा और ज़्यादा भड़ास निकल गया, तो मैं और ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को वैसे। तो बाकी टाइम तो मैं वर्कआउट ही करता था। हाँ, वर्कआउट से याद आया,
मैं ये चीज़ बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, कल परसों की बात है, ठीक है। तो ये देख रहे हो उधर गद्दा वगैरह लाया गया, अरे हाँ, तो ये गद्दा वगैरह लाया गया है इधर कुर्सी पे यहाँ टंगा हुआ था। तो मम्मी आई कल यहाँ पे, परसों मतलब, देखने के लिए कहीं बिल्ली वगैरह तो नहीं चढ़ गई, और सीधा करने के लिए तो मैं भी था। तो उधर उस जगह पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब जला दिया था मैंने। तो फिर मैं इधर छत पे ही था, तो मैंने सोचा कि मैं छत पे आ ही गया हूँ तो क्यों ना वर्कआउट कर लूँ। तो मैं फिंगर वाला वर्कआउट करता था अपने फिंगर पे होल्ड करके, कैसे होल्ड करना, पुराना वाला आप लोग जाके देख लेना। तो वही वर्कआउट में कर रहा था और काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने पुशअप करना स्टार्ट किया, कैलिस्थेनिक्स भी मैं कर रहा था, तो पुशअप भी मैं कर रहा था। फिर मेरे बाप की नज़र पड़ी कि बल्ब जला हुआ है। तो फिर मेरे रूम में आके देखे उन्होंने कि मैं नहीं हूँ। फिर मम्मी से पूछे तो पता चला कि मैं छत पे हूँ। तो मेरा बाप आया सीढ़ी पे भाई, ठीक है, चिल्लाया मेरे पे बहुत गंदा वाला। मैं धड़धड़ा गया, बिल्कुल ऐसा काँप गया, ऐसे हो गया था मेरे। तो फिर उसके बाद अरे शिट। तो फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया बातों का। फिर मैं चला गया इधर, मैंने चटाई रखा था क्योंकि मैं इधर ध्यान लगा रहा था, मतलब मेडिटेशन कर रहा था। तो मेडिटेशन करते करते भाई मैं उछल गया कांपते हुए। तो मैंने फिर भी रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं गया रखने के लिए, फिर थोड़ा सा शांत होकर फिर से चिल्लाया हूँ। फिर से मैं उछल गया यार, थरथरा गया, बिल्कुल अंदर से कांप गया। फिर मैंने जवाब दिया कि हाँ। फिर उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब वैसा बोल रहे थे कि फिर से आगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो मतलब देखा कि उन्होंने कि हाँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ। तो भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरा बाप मेरे को मारने के लिए आ रहा था। तुम समझ रहे हो, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा बाप मेरे को मारने के लिए आ रहा है कि तुम वर्कआउट क्यों कर रहा है। हाँ, ये चीज़ मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, खैर बाकी तुम लोग डिसाइड कर लेना भाई क्या सही है क्या गलत है। बाकी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, पता नहीं, बस नहीं रखा, छोड़ो। और सच बताऊं तो मेरा ये कुछ दिन काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी टेंशन भरा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं वर्कआउट करने के लिए आ रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, बट फिर भी मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और जब मैं क्या बोलते हैं, पुराने टाइम, जो पिछला वाला व्लॉग में मैंने वर्कआउट किया था फिंगर वाला, तो उसमें बस मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहा था। और अभी मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद को 10 सेकंड से ऊपर होल्ड कर पा रहा हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, अपना बॉडी वेट मैं अपने फिंगर के ऊपर 10 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर पा रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो प्रोग्रेस तो हुई है भाई वर्कआउट में। और हाँ, मैं एक बार चीज़ बताना भूल गया कि मेरे को मोबाइल मिला कैसे। तो हुआ कुछ ऐसा कि 3 दिन के बाद मेरे बाप ने मोबाइल रख दिया था ला के अपने रूम में। तो मेरा नज़र पड़ा, तो मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं लेने जाऊँगा तो फिर चिल्लाएंगे मेरे पे। तो मैंने कुछ किया नहीं, वैसा का वैसा मोबाइल वहाँ पे था। फिर सुबह हुई, मेरा बाप गया दुकान पे काम करने के लिए, फिर मैं मोबाइल लिया। फिर रात हुई, फिर रात को आए, फिर बोले कि 9 बजते बजते मोबाइल वहाँ पे जाके रख देना है। और अगली बार से उन्होंने मेरे को देख लिया गेम खेलते हुए तो मेरा मोबाइल तोड़ देंगे। धमकी दी, धमकी मिला है मुझे कि अगर मैं खेलते हुए पकड़ा गया तो मेरा मोबाइल टूट जाने वाला है, ऐसा धमकी मिला। ऐसा चल रहा है भाई मेरे साथ। तो खैर, लेकिन फिर भी मैंने खुद को काफ़ी ज़्यादा शांत किया। मतलब 2-3 दिन तो मैंने मेडिटेट किया था, तो उसी कारण मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन फिर भी जैसे शांत होता फिर सुन जाता मैं बात, तो मेरा वैसा दोबारा स्ट्रेट हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं शांत हुआ, मैंने सोचा ढंग से। तो फिर तो लगा कि भाई हाँ, सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। फिर तो मैंने बात ही सुन ली अपने बाप की, मम्मी से बात कर रहे थे तो पता चला कि हाँ भाई है थोड़ा सा दिक्कत, तो उसी की टेंशन है। तो मतलब समझ जाओ अब ब्लॉग का लेंथ छोटा होने वाला है क्योंकि मैं रात में, मतलब मेरे पास रात में फ़ोन रहेगा नहीं, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा। तो वैसे तो मैं वर्कआउट छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं मार खा लूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो वर्कआउट करूँगा ही करूँगा, क्योंकि वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कमज़ोर इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम ताकतवर के नीचे कुचले जाओगे बहुत बुरी तरीक़ा से। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं वर्कआउट कंटिन्यू करूँगा। बस आज नहीं करूँगा मैं, कल मैंने रेस्ट किया था, बस पुशअप नहीं किया मैंने, बट फिंगर वाला वर्कआउट किया था। और आज भी मैं नहीं कर पाऊँगा, देखो मैं कर पाता हूँ तो कर लूँगा।
और कल सुबह परसों मतलब मैं बता दूंगा तुम्हें अगले वाले ब्लॉग में। मतलब वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने अभी एक नया काम स्टार्ट किया है। मतलब वो काम है जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है और जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, वो उन सब का भी मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने किया था, एक फॉर्म भरा जो है वो महिला, क्या था, महिला वाला कुछ था, योजना वगैरह, उसमें फॉर्म फिल करना रहता है जिसमें तुमको पैसे मिलते 10,000 कोई काम शुरू करने के लिए। हाँ, महिला रोजगार योजना नाम था ऐसा। तो उसी का फॉर्म भरना मैंने सीख लिया है, तो अभी मैं फॉर्म भरना सीखूँगा, तो इससे मेरे को पैसे मिलेंगे। अब इसको मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है भाई कि तुम सीख गए फॉर्म भरना तो तुमको तुरंत पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब तुम वो फॉर्म भरोगे, जिनका तुम फॉर्म भर रहे हो वो तुमको पैसे देंगे। तो अभी इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को भाई पैसे चाहिए, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो अब मैं होप करूँगा कि ये जो मेरा काम है वो ढंग से चले